अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये खलीफा हारून रशीद की नेक पाक मलिका थी और उसने ऐसा ख्वाब देख लिया था जिसने उसकी रातों की नींदें और होश उड़ा के रख दिए थे। उसने ये देखा कि वो एक चौक में खड़ी है और कसीर मखलूक आके नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उसके साथ बदकारी कर रही है। जो भी आता है उसके साथ मुलव्वस होता है, मुब्तला होता है और चला जाता है। ये ख्वाब देखकर वो बहुत परेशान थी। बिलाखिर उसने एक अपनी ख़ास कनीज़ और ख़ास खातिमा को बुलाया और उसको एतमाद में लेकर उसने वक्त के बहुत बड़े मुअब्बर इब्न सीरीन के पास भेजा और कहा कि मेरा नाम नहीं लेना, न जाने इसकी ताबीर क्या है, बज़ाहिर बहुत खौफनाक बात लग रही है, मेरी इफ़्फ़त पर हरफ आ रहा है, चुनाचे तुमने अपना नाम लेकर ख्वाब बयान करना है और इसकी ताबीर मुझे फिलफौर ला के दो क्योंकि मैं बहुत शदीद परेशान हूँ। वो खादिमा इब्न सीरीन के पास पहुंची और जो ही उसने ख्वाब बयान किया, इब्न सीरीन ने उसे फ़ौरन टोक दिया कि तुम झूठ बोल रही हो, ये ख्वाब तुम्हारा नहीं हो सकता। उसने इसरार करने की कोशिश की लेकिन इब्न सीरीन ने कहा नहीं, एक तो ये कन्फर्म है कि ये तुम्हारा ख्वाब नहीं है और दूसरी बात यह कि जब तक तुम नाम नहीं बताओगी मैं ताबीर नहीं बताऊंगा। अब उसने कहा जी मुझे ताबीर पूछने का कहा गया लेकिन नाम बताने की इजाज़त नहीं। उसने कहा वापस जाओ और जिसका भी ख्वाब है उससे इजाज़त लेके आओ। अब वो वापस आती है तो वो कहती है कि जनाब ये ख्वाब हारून रशीद अब्बासी खलीफा की मलिका ज़ुबैदा ने देखा है। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ये उसी के शायान शान है कि वो ख्वाब देखे, उसे जाके कहो कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक कसीर खल्के खुदा उससे फ़ायदा उठाएगी और वो ऐसा सदका जारिया का काम करके जाएगी कि रहती दुनिया तक उसका नाम रहेगा और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। नाज़रीन इसके बाद होता यह है कि हज का मौका आता है तो खलीफा हारून रशीद अपनी बेगम मलका ज़ुबैदा के साथ हज के लिए रखते सफ़र बांधते हैं। ये लोग मक्का में पहुंचते हैं और मक्का उन दिनों ज़ाहिर है बयाबान मक्का था, आज की तरह ना तेल निकला था ना सोना निकला था, मुफलिसी का वक्त था, कतराए आब को तरसते थे मक्की लोग। उन्होंने कहा कि खलीफा हारून रशीद की बजाय उसकी नेक पाक हमदर्द मुखलस खैर खा मलका के पास जाते हैं। वो अर्ज़ गुजार हुए आके कि मलका साहिबा आपका इक़्तिदार है और यहाँ मक्की लोग, कुरैशी लोग और उनके वारिस पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। उसने कहा अच्छा ये बात है तो फिर हमारा होना क्या हुआ अगर यहाँ हम पानी मुहैया ना करें। चूँकि ये वो दौर था जब अब्बास सल्तनत का तूती बोलता था, पूरी दुनिया में इनके इंजीनियर, इनकी तरक्की, इनकी साइंस ये जनाब इसका लोहा माना जाता था। उसने ऐलान कर दिया कि दुनिया भर के या पूरी सल्तनत के जो भी बेहतरीन इंजीनियर हैं वो हाज़िर हों। मीटिंग हुई, उसने कहा कि जो भी हो मैं मक्का में पानी पहुंचाना चाहती हूँ। जनाब इंजीनियर सर जोड़ के बैठ गया। बिलाखिर एक मंसूबा बना, बहुत दूर कोई 36 किलोमीटर दूर वादी हुनैन में कुछ ऐसे चश्मे मिले जिनको यहाँ लाया जा सकता था लेकिन लाना बड़ा मुश्किल था चूँकि पहाड़ी इलाका था, कहीं किसी तरह का इलाका था। बहरहाल मलका ज़ुबैदा ने कहा कि उन्होंने जब प्रोजेक्ट पेश किया तो कहा जी ये नामुमकिन है, इस पर तो बहुत पैसा खर्च हो गया। वहाँ तारीखी जुमला बोला मलका ज़ुबैदा, उन्होंने कहा कि ये काम तो मैंने करके छोड़ना है, खा एक ज़रब लगाने पर मुझे 1 दिनार खर्च करना पड़े या 1 अशरफी खर्च करना पड़े। ये अशरफी सोने की होती थी और आज के हिसाब से 10 ग्राम सोने पर यह मुश्तमिल होती थी। तो उसने कहा इस कदर भी ज़र्रे कसीर मुझे सर्व करनी पड़ी तो मैं करूँगी। बहरहाल तखमीना लग गया जनाब और उन्होंने नहर बनानी शुरू कर दी और दिन रात हज़ारों लोगों ने काम शुरू कर दिया। अबकरी दिमाग, जीनियस दिमाग, इंजीनियर वो जनाब लग गए। अब ये पानी को लाना बड़ा एक तरीके का काम था, एक लेवल रखना था। बहरहाल उन्होंने जो नहर तामीर की वो तारीख़ का एक उजूबा नहर तामीर की क्योंकि ये नहर नीचे से भी पुख्ता थी, ऊपर से भी पुख्ता थी ताकि पानी ज़ाया ना हो, पानी जज़्ब ना हो। वादी हुनैन से वादी नुमान में पानी लाया गया, फिर वहाँ से अरफात में पानी लाया गया, फिर मशअरुल हराम में पानी लाया गया और ये एक पानी मशअरुल हराम में मस्जिद मशअरुल हराम के पास एक कुआं खोदा, कुएं की शक्ल दे दी कि वहाँ से लोग पानी भरते थे। लेकिन बाकी ये सारा जो चैनल था इसको इस तरह तामीर किया गया, इस तरह बनाया गया कि पानी अपने कुदरती बहाव के साथ आगे आता चला जाए। अब जब यहाँ पानी नाज़रीन किराम पहुँच गया, फिर यहाँ से मिना में पानी पहुँचाया गया तो मोटरें बाज में लगा दी गई और मक्के के घर घर तक पानी पहुंच गया। जब पानी पहुंच गया तो उसके बाद इंजीनियर जनाब वहां बगदाद में हाजिर हुआ। उसने कहा जी कि मैं इतने साल मुझे लग गए हैं तो आज मैं आया हूं और मैं हिसाब किताब देने आया हूं। चूँकि मलका ने बेतहाशा ज़रो जवाहर या मालो दौलत उसके स्पुर्द कर दिया था कि बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बस ये काम करना है।
تو ملکہ زبیدہ اس وقت دریائے دجلہ کے سامنے جروکا تھا، وہاں کھڑی تھی، اسے کہا گیا کہ جناب وہ انجینئر آج حاضر ہوا، ان کا فوراً اسے حاضر کرو۔ وہ آیا، اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس پر وہ جتنا کچھ اسے دیا جا چکا تھا اس کا حساب کتاب درج تھا۔ اس نے کہا کہ ملکہ صاحبہ یہ کام تو ہو گیا ہے، آپ کنفرم کر لیجئے، مکہ کے گھر گھر میں پانی پہنچ چکا ہے، عرفات میں پانی پہنچ چکا ہے، مینا میں پانی پہنچ چکا ہے، زمزم جو کنواں تھا اس کو بھی گہرا کرنا اس منصوبے میں شامل تھا، چنانچہ وہ بھی ہو چکا ہے، تو یہ آپ حساب کتاب چیک کر لیجئے۔ ملکہ نے دستخط کیے اور دستخط کرنے کے بعد پھر ایک تاریخی جملہ بولا، اس نے اس کو پھاڑا، فائل کو پھاڑ کے دجلہ میں پھینک دیا، اور اس نے کہا کہ یہ ہم نے حساب آپ سے نہیں کرنا، یہ حساب ہمارا اللہ سے ہے، اگر آپ کے کوئی پیسے میری طرف بڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے، میں وہ ادا کر دیتی ہوں، لیکن میرے اگر کوئی بڑھ گئے ہیں تو میں ان کا حساب لینا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ یہ میرا حساب اللہ کے ساتھ ہے، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ناظرین کرام، 12 صدیاں تک اس عظیم الشان منصوبے سے خلقت فیض یاب ہوتی رہی۔ کیسا شاندار صدقہ جاریہ کا کام کیا کہ نہ صرف اہل مکہ بلکہ دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کو اس دور میں نہروں سے بھر کر پانی دیا گیا۔ 600 سے لے کر 800 کیوسک تک پانی ڈیلی اس میں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ گزرتا تھا، اور 17 ملین اشرفیاں یا 17 ملین دینار اس وقت خرچ ہوئے تھے۔ اندازہ کیجئے کتنا سونے کا پہاڑ بنتا ہے۔ تو میں آج کے اس واقعہ سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو دولت دے دے تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمت بھی دے دے، اور کوئی آدمی ایسا عظیم و شان کام کر کے جائے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام گونجتا رہے اور خلق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تاریخ کی مختلف کتابوں میں علامہ سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ جو معروف ایک کتاب ہے الف لیلہ و لیلہ، یعنی 1000 داستان جو ہے، اس میں بھی ہے، کئی اور کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سبق آج یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کو کچھ دیتا ہے تو پھر مخلوق کے لیے کر کے جائیں، اور پھر کم از کم اگر آپ مرد ہیں تو ملکہ زبیدہ سے ہمت لیں اور صدقہ جاریہ کے کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، اور خدمت خلق کے کام کریں، اس درجے کے کام کریں کہ کل جب اللہ کے حضور آپ حاضر ہوں تو آپ کا ایک نمایاں مقام ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ کس قدر مخلوق اس سے سیراب ہوئی، فیض یاب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کو جنت عطا کر دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔